देखो पाकिस्तान पे स्पॉटलाइट है, पाकिस्तान पे अब एक स्पॉटलाइट जल रही है, जैसे स्टेज पे एक्टर आता है तो लाइट उसको फॉलो करती है स्टेज के ऊपर। ये कुछ देर के लिए है और ये एक तरीके से उसकी ज्योग्राफी उसके काम आ रही है। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। और चाइना इस पूरी लड़ाई का सूत्रधार, इस पूरी लड़ाई का सीज फायर का आगे क्या होगा, चाइना इज प्लेइंग बिहाइंड द कर्टन्स। सारा का सारा रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब चाइना है। तो एक ऐसा नेशन जो चाइना का भी ट्रस्टवर्दी हो, अमेरिका का भी ट्रस्टवर्दी हो, इस टाइम पे पाकिस्तान है। फिर जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेक, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए, या किसी यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हुए, डिप्लोमेसी में, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की उनकी डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं आज आर्मी के चीफ। ये मैंने कभी भी नहीं देखा अपने, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं पर इस प्रकार से। अमेरिका के भी इतने टॉप के जनरल्स हैं, रशियंस हैं, कितने देशों के रहे हैं, जर्मन्स, बट ये एक यूनिक चीज है। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का, और यहां और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने छेड़ी है मुस्लिम नाटो की, मैं इस चीज को ज्यादा हवा नहीं दूंगा, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। अब उनकी एक पूरी कंटीजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तकरीबन 12-13 हजार सैनिक और एयरक्राफ्ट उन्होंने बेस बना ली अपनी एक तरीके से सऊदी अरेबिया में। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा, एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको, और फिर रणनीति बनाओ। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है हमारे पास, और हमें इतनी जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए कि कोई खतरा हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। वी विल हैव लिवरेजेस बट हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सर, और मैं इस बात पर लगातार सोच रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के साथ कल एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें टर्की भी था, इजिप्ट था, पाकिस्तान था, सऊदी अरबिया था। पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच में पैक्ट है, और कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम नाटो बनाने के लिए ये एक नई पहल हो रही है जिसमें इजिप्ट और तुर्की शामिल हैं, और जाहिर है कि आगे और भी अरब कंट्रीज शामिल हो सकती हैं और मुस्लिम कंट्रीज शामिल हो सकती हैं। एक तो ये, तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का अपना एक इंपॉर्टेंस बढ़ा है जबरदस्त, पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर जगह से पाकिस्तान की बात हो रही है। ट्रंप बाकायदा ट्वीट कर रहा है तारीफ करते हुए, ईरान ट्वीट कर रहा है, और इन सब मसलों में कुल मिला जुलाकर, जैसा एक वहां के अमेरिका के एक एक्स डिप्लोमेट ने कहा कि 4 हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इंडिया को करीब लाने की कोशिश की और इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए इंडिया को छोड़ दिया है, किनारे कर दिया है। तो ये पाकिस्तान का इतना मजबूत होते जाना, मतलब एक तरफ मुस्लिम नाटो बनना, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर के, अभी $1.2 बिलियन का उसको लोन और मिल गया है आईएमएफ से। यूएई ने उससे लोन वापस मांगा तो सऊदी अरबिया ने वो लोन चुका दिया, वो पैसे दे दिए। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। देखो, पहली बात तो हमारे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें रोल देखो तो आई थिंक हमने बहुत खराब तरीके से रिएक्ट किया इस पे। वी मस्ट एक्सेप्ट सर, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आप एक मेजर जनरल रहे हैं, आपने कॉम्बैट्स की हैं, एक और बंदा है जो खुद को एक्स आर्मी पर्सन कहता है, शायद 5-6 साल वो आर्मी में रहा है, और वो एक चैनल पे खड़े होकर चिल्लाता है कि लेबनान पे बम गिरा दो और ईरान पे बम गिरा दो, इजराइल मेरा भाई है। सॉरी टू से सर, आर्मी पर्सन्स मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी आर्मी में रहे हैं, और आप जैसे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं लगातार सीखता हूँ, बात करता हूँ, बट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑन अ नेशनल न्यूज चैनल, मतलब क्या इमेज हमारी ये लोग बनाएंगे। बहुत शेमफुल। और ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार इन्होंने आरागची साहब को बिल्कुल, उनको जब कि हमारे इनविटेशन पे आए हुए थे, ऑप सिंदूर के आसपास आई थिंक पहले थे, पीस बात तब सुअर कहा था, जो कि आप समझ सकते हो किसी इस्लामिक कंट्री में या इस्लाम में सुअर को कहना, तो ये फ्रिंज एलिमेंट है। सर, किसी को भी आप इस्लाम छोड़िए, किसी हिंदू को भी सुअर कहेंगे तो वो नाराज ही होगा। हाँ, वो भी तो भी नाराज होगा। तो अंग्रेजी में भी गाली है सर। हाँ, तो मिलिट्री में देखो, मिलिट्री बहुत कुछ सिखाती है, बट मिलिट्री में वक्त लगता है, धीरे धीरे 4-5 साल में तो हमें सिर्फ अपने जूते पहनने
और अपना बेल्ट लगाना, और मैक्सिमम आप एक प्लेटून कमांडर, आप कंपनी कमांडर भी नहीं होते, मतलब 25-30 लोगों की कमांड आपको आती है। लेकिन धीरे धीरे आर्मी में बहुत जबरदस्त सिस्टम है अशोक ट्रेनिंग का। आप कोर्सेज के लिए जाते हो, आप स्टाफ कॉलेज करते हो, आपको फिर टेस्ट किया जाता है स्टाफ में, फिर आप कमांडिंग ऑफिसर बनते हो 20-22 साल की सर्विस में, फिर आपको टेस्ट के फिर हायर कमांड कोर्स में भेजा जाता है। मेरे जैसे जो अफसर इस तक पहुंचे, हमने डबल मास्टर्स करी है, एमफिल करी है, पीएचडी करी है, यूएन में गए हैं, विदेश में यात्रा करी है, देश को रिप्रेजेंट किया है, थिंक टैंक्स में रहे हैं, पेपर्स लिखे हैं, तब जाके एक सही पर्सपेक्टिव भारत का, डिप्लोमेसी का, डिफेंस डिप्लोमेसी का समझ में आता है। तो ये नौसिखिए और ये जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग टीवी पे आते हैं या ऐसे चिल्लाते हैं, प्लीज, दैट इज नॉट इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल भारत की फौज नहीं है, ना भारत की लीडरशिप है। वी आर मुझे आपसे यही कहलवाना था जिसके लिए मैंने सवाल पूछा था। मैंने इसीलिए मतलब उस वीक पॉइंट पे मैंने पिन किया कि दे कांट बी कंपेयर्ड विद पीपल लाइक यू और जनरल बख्शी और पीपल लाइक आदर पीपल जो आते हैं। देखो ना, जनरल हसनैन को देखो, बिहार के गवर्नर हैं जनरल हसनैन, उनके आप आर्टिकल्स पढ़ो, उनके बारे में आप तो हमारी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, हम एक बहुत प्रोफेशनल मिलिट्री है। हम जिंगोइस्टिक रेटोरिक फौज नहीं है, हम कोई रिलीजियस आर्मी नहीं है। वी आर आर्मी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। हम वही इथॉस पिकअप करते हैं जो हमारे को सिखाया गया धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो वो छोड़ देते हैं, अब आते हैं पाकिस्तान पे, जो कि मेन मुद्दा तो हमारा यही था डिस्कस करने के लिए। तो हमें खतरा या शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए। देखो, अगर सही सबक ले लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी गलतियां हो सकती हैं। देखो, पाकिस्तान पे स्पॉटलाइट है, पाकिस्तान पे अब एक स्पॉटलाइट जल रही है। जैसे स्टेज पे एक्टर आता है तो लाइट उसको फॉलो करती है स्टेज के ऊपर, ये कुछ देर के लिए है, और ये एक तरीके से उसकी ज्योग्राफी उसके काम आ रही है। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। और चाइना इस पूरी लड़ाई का सूत्रधार, इस पूरी लड़ाई का, सीज फायर का आगे क्या होगा, चाइना इज प्लेइंग बिहाइंड द कर्टन्स। सारा का सारा रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब चाइना है। तो एक ऐसा नेशन जो चाइना का भी ट्रस्टवर्दी हो, अमेरिका का भी ट्रस्टवर्दी हो, इस टाइम पे पाकिस्तान है। फिर जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेक, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए, या किसी यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हुए, डिप्लोमेसी में, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की उनकी डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं आज आर्मी के चीफ। ये मैंने कभी भी नहीं देखा अपने, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं पर इस प्रकार से। अमेरिका के भी इतने टॉप के जनरल्स हैं, रशियंस हैं, कितने देशों के रहे हैं, जर्मन्स, बट ये एक यूनिक चीज है। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का, और यहाँ और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने छेड़ी है, मुस्लिम नाटो की, मैं इस चीज को ज्यादा हवा नहीं दूंगा, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, बट पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। अब उनकी एक पूरी कंटीजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तकरीबन 12-13 हजार सैनिक और एयरक्राफ्ट उन्होंने बेस बना ली अपनी एक तरीके से सऊदी अरेबिया में। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा, एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको, और फिर रणनीति बनाओ। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है हमारे पास, और हमें इतनी जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए कि कोई खतरा हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। वी विल हैव लिवरेजेस एंड बट हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमें आगे इस चीज को कैसे डील करना है। इसमें एक सवाल और सर, कि एक आर्टिकल आया था स्क्रॉल में जिसमें यूएस के एक राजनयिक थे, उनका बयान था, और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से इंडिया ने डील किया, और उसके बाद आसिम मुनीर के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हुए, और उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान पर स्पॉटलाइट नहीं होती। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर बड़ी गलती थी? कहाँ गलती हो गई? नहीं, गलती हमारे नैरेटिव में हुई। मुझे जो लगा, हम बहुत खुश हुए पहले दिन जब हिट किया उनके टेरर टारगेट्स को, उसके बाद उनकी बेसेस को हिट किया, बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया,
और 3-4 दिन में लड़ाई खत्म भी होगी। बट जिस प्रकार का हमें नैरेटिव, जैसे जो नैरेटिव बिल्डिंग अभी हम ईरान की बात कर रहे थे, हमारा, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनके माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए रहा। हम इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर हमारा हमारा वॉर अगेंस्ट टेरर, हमारी राइट टू अटैक, जब पहलगाम का मैसेकर हुआ, वो कहीं उभर के नहीं आया। बहुत सारी चीजें अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि और सही करी जा सकती थी। जिस तरीके से प्रेस को एड्रेस करने का था, जिस प्रकार से हम अपनी बात को आगे रख सकते थे, सिंबॉलिकली ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत था ऑफ सिंदूर, हमने सही एक्शन लिया था उस टाइम पे, बट जो नैरेटिव की बात है, हम कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने बहुत फीड किया, और ऊपर से हमारे मीडिया का रोल इतना नेगेटिव था सिंदूर में कि हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे मीडिया का। तो जो नैरेटिव उस टाइम पे चला, वो पाकिस्तानी नैरेटिव, या जो इंडिपेंडेंट लोग, इस जैसे आज भी हम मैक्सिमम किसको पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, जो ईरान और अमेरिका को दूसरे नजर से देख रहे हैं, उन्हीं की बात को ज्यादा सुना और समझा जाता है। तो वहां कहीं पर मुझे लगता है वी कुड हैव डन बेटर। आई थिंक काफी लेसन है उसमें हमारे लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, परसेप्शन बैटल में, नैरेटिव बिल्डिंग में, अपनी बात आगे रखने में, वहां पर। बट यस, सिंदूर नहीं होता तो शायद बट अब वो पुरानी बात होगी, अब उस पर हम पीछे मुड़ के जा नहीं सकते हैं। अभी हमें देखना आगे क्या करना है। वी शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग कि अब क्या करें, कैसे करें। कर रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन आगे से ही है कि ये जंग अगर रुक जाती है, और मैं चाहता हूं आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी आपको पसंद हो, कि ये जंग वाकई अगले हफ्ते रुक जाए, अगले हफ्ते एक तस्वीर आ जाए और उसके बाद खत्म हो, तो दुनिया वही नहीं रहेगी जो दुनिया 28 फरवरी के पहले थी। ये तो सर बिल्कुल क्लियर है, दुनिया बदल गई है। इस बदली हुई दुनिया में हमारे एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, मिडिल ईस्ट के एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, एक एक्सपर्ट्स के नजरिए से आप जिस तरह से देखते हैं, मैं चाहता हूं उसको कंक्लूड कर दें आज। देखो, दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मिडिल ईस्ट का नक्शा तो यही रहेगा, लेकिन इनकी जो पावर प्ले है वो चेंज हो जाएगा। ईरान की अपनी पोजीशन, और ये मुझे लगता है सारे के सारे बाकी जो कंट्रीज हैं वो ईरान से बातचीत करेंगे। चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर के आ रहा है। चाइना और रशिया, उनको तो एक लाइफलाइन मिल गई। रशिया को तो यूक्रेन वॉर की बेइज्जती के बाद इस लड़ाई ने जो है वो दे दिया। अमेरिका का कद छोटा हो गया, इजराइल का कद और भी छोटा हो गया है, और जो भी इजराइल को, तो ये तो है। अब भारत पे आते हैं। भारत, आई थिंक, देखो, दे ऑल नीड अस, है ना। हमारे 90 लाख के करीब लोग काम करते हैं वहां। हम बहुत तेल खरीदते हैं, बहुत गैस खरीदते हैं। भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई थिंक हम ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर्स यूएई में और सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक हमें दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा रिलेशनशिप, खासतौर पे ईरान के साथ। और खासतौर पे ये जो हमारा जो नेगेटिव जो एक मीडिया का एक उभर के आया है कि लोग ईरान के साथ हैं, मीडिया हमारा जो है यूएस के साथ है, इजराइल, वो परसेप्शन गलत है। वो लोगों ने नोटिस किया है, और जो 4-5 हमसे मैं कहूँ नजरअंदाज कर दिया या भूल हो गई, आयतुल्लाह खमेनी की मौत का वायर देना की उस पे, और वॉर को हमने कंडेम नहीं किया। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमें जो है, मिनाब की बच्चियों के बाद तो कम से कम बच्चियों पे भी हम डिप्लोमेसी का भी मामला नहीं था। बिल्कुल मिनाब तो हमेशा रहेगा। मिनाब जगह फेमस हो गई है। तो ये सारी चीजों पे हमें जो है इससे आगे बढ़ के जाना। बट इंडिया इज अ बिग कंट्री, बहुत हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है। ये सबको हमारी जरूरत है, हमारी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, हमारे मार्केट्स की जरूरत है, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। तो आई थिंक, आई स्टिल ट्रस्ट कि वी विल बी एबल टू रीबिल्ड, बट वक्त लगेगा। और इसको हमें पाकिस्तान के प्रिज्म से, उस हेट से नहीं देखना चाहिए। हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए इन देशों के साथ, अपने तरीके से। भारत एक सभ्यता के तौर पे बात करें इनसे, मार्केट्स की बात करें, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करें, और जो है ट्रेड की बात करें वहां अगर करेंगे। एंड मिलिट्री टू मिलिट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी है। इंडियन नेवी क्या कर सकती है, इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है इन देशों के साथ। इनको ट्रेनिंग दे दें, इनके साथ और एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है खाड़ी के देशों के साथ और ईरान के साथ। We must build military relationship with Iran now after this war. बहुत डिटेल में सर